हेलो बच्चों। तो अभी तक हम स्टडी कर रहे थे एरिया रिलेटेड टू सर्किल। और एरिया रिलेटेड टू सर्किल में हमने क्या स्टडी किया था? एक्सरसाइज 12.1 बिल्कुल कंप्लीट हो गई थी। आज हम एक्सरसाइज 12.1 के आगे का स्टडी करेंगे। ठीक है, इसमें हम स्टडी करेंगे कि एरिया ऑफ सेक्टर और एरिया ऑफ सेगमेंट, इन चीजों को हम निकालना सीखेंगे। फिर एक्सरसाइज 12.2 की तरफ चलेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आज सीखने वाले हैं एरिया ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट। एरिया ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ सर्कल। जैसा कि चैप्टर के नाम में ही है, चैप्टर के नाम में ही है एरिया रिलेटेड टू सर्किल, यानी जो भी एरिया आप स्टडी करेंगे वो कहीं ना कहीं सर्किल से रिलेटेड ही होगा। तो यहां पर हम एरिया ऑफ सेक्टर स्टडी करने जा रहे हैं और एरिया ऑफ सेगमेंट स्टडी करने जा रहे हैं। तो सेक्टर का एरिया और सेगमेंट का एरिया जो होगा वो भी सर्किल से ही रिलेटेड होगा, क्योंकि जितने भी फिगर का आप इस चैप्टर के अंदर एरिया सॉल्व करोगे वो सारे के सारे जितने भी फिगर होंगे सबका एरिया जो है सर्किल से रिलेटेड होगा। तो सेक्टर जो आप पढ़ने जा रहे हो, जिसका एरिया आप पता करने जा रहे हो, उस सेक्टर का भी एरिया सर्किल से ही निकलेगा। सर्किल में ही सेक्टर होता है और सर्किल के ही अंदर सेगमेंट होता है, लेकिन कहां पर होता है, कैसे हम बनाते हैं, इन चीजों को हम समझते हैं। सबसे पहले हम सेक्टर का एरिया सॉल्व करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर, क्योंकि एरिया ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट। तो सबसे पहले एरिया ऑफ सेक्टर लिखते हैं, यहां पर हेडिंग डालेंगे एरिया ऑफ सेक्टर। तो सबसे पहले तो ये कि सेक्टर होता क्या है, सर्किल में जो सेक्टर होता है वो क्या होता है। ठीक है, सर्किल में सेक्टर क्या होता है, कैसे हम इसे बनाते हैं। तो ये हमारा एक सर्किल है, तो बनाते हैं सेक्टर। ये एक सर्किल है, इस सर्किल का जो सेंटर है, ये हमारा एक सर्किल है, सर्किल का सेंटर ये O है यहां पर। ठीक, इतना हमें पता है कि ये एक सर्किल है, इस सर्किल का सेंटर O यहां पर है, इतना हमें पता है। सेक्टर किसे कहते हैं ये हम देखें। ये हमने एक रेडियस ले ली R, इस सर्किल की रेडियस हमने R मान के रखी, तो इस सर्किल की रेडियस R है, ये भी R होगी क्योंकि ये रेडियस है तो ये भी रेडियस है। तो दो रेडियस है और ये सर्किल का कुछ हिस्सा लेंगे सर्कमफेरेंस का, तो यहां पर ये बनेगा सेक्टर। दिस इज कॉल्ड सेक्टर। O, इस पॉइंट को कह सकते हो, इस पॉइंट को अपना नाम रख लो A, इस पॉइंट का नाम B, इस पॉइंट का नाम P। ठीक, O A P B, ये जो है आपका, ये हमारा सेक्टर है। ठीक है, ये जो हमारा है ये क्या है, ये सर्किल में सेक्टर को ऐसे बनाते हैं। ये सर्किल का सेक्टर है O A P B, मतलब ये वाला एरिया, ये वाला जो एरिया है ये हमारा क्या है, ये सेक्टर है। दिस इज द सेक्टर ऑफ अ सर्कल। अब आपकी बुक में यहां पर एंगल थीटा है, ये यहां पर ये एंगल होता है, या कोई भी एंगल ले सकते हो आप, यहां पर कितना भी एंगल हो सकता है। तो यहां पर हमने एंगल थीटा ले लिया। ठीक, इस थीटा को क्या बोलते हैं, इस थीटा को बोलते हैं एंगल ऑफ अ सेक्टर। ये जो थीटा यहां पर है ये क्या है, ये एंगल ऑफ अ सेक्टर है। तो O A P B सर्किल का क्या है, सेक्टर है। एंगल थीटा क्या है, एंगल ऑफ सेक्टर है। और यहां पर जो R है वो क्या है, रेडियस ऑफ सर्किल है। तो दो रेडियस से मिलके जो है बनता है सेक्टर आपका। इस सेक्टर का एरिया आपके बुक में लिखा हुआ है, एरिया क्या लिखा है, एरिया ऑफ ओ ए पी बी। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी, यानी ओ ए पी बी क्या होता है, तो एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई R स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी
जो एरिया ऑफ सेक्टर OAPB है, OAPB इसका एरिया, ये जो टोटल एरिया है हमारा, ये वाला टोटल एरिया, ये कितना होगा? तो ये हमारा होगा थीटा अपॉन 360 डिग्री। ठीक है, ये डिग्री में है तो ये भी थीटा को आप डिग्री में ही लिखोगे। ठीक है, तो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्किल। किसी भी सर्किल के सेक्टर का एरिया होता है थीटा अपॉन 360 डिग्री में इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये थीटा क्या है? यहाँ पर थीटा है एंगल ऑफ अ सेक्टर। थीटा यहाँ पर है, ये सेक्टर का ये एंगल है, इसे हमने एंगल ऑफ अ सेक्टर बोला है। तो थीटा यहाँ पर एंगल ऑफ द सेक्टर है और आर यहाँ पर रेडियस ऑफ अ सर्किल है। आर यहाँ पर रेडियस ऑफ अ सर्किल है, थीटा यहाँ है एंगल ऑफ अ सेक्टर। ठीक, तो यहाँ पर एरिया ऑफ सेक्टर है OAPB का थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक, तो ये सेक्टर का एरिया होता है। ओके, लेकिन ये सेक्टर का एरिया कैसे आया? सवाल तो यहाँ पर ये है कि सेक्टर का एरिया, ये तो लिखा है किताब में कि भाई थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर है, लेकिन ये सेक्टर का एरिया आया कैसे, कैसे डेराइव हुआ, हम इस बारे में सीखेंगे कि आखिर थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर जो आपको एरिया बताया जा रहा है सेक्टर का, ये सेक्टर का एरिया आया कैसे, कैसे डेराइव हुआ भाई, कैसे लिख दिया गया? तो इसी को हम यहाँ पर डेराइव करते हैं कि कैसे ये थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर आया। ठीक, ओके, तो हमें मान लो कि ये सेक्टर का एरिया हमें नहीं पता है, अभी हमें ये फॉर्मूला नहीं पता है। ठीक, हम इसको डिराइव करते हैं। सबसे पहले आप एक चीज यहां पर ये देखें कि दो रेडियस हमने ड्रॉ किया है सेक्टर को बनाने के लिए। जो रेडियस हमने ड्रॉ किया है OA है और एक OB है, OB है और OA है। अच्छा, OA OB के बीच का जो एंगल है वो कितना है? थीटा है। ठीक भाई, AOB के बीच का एंगल थीटा आपने माना है और इस एरिया को हमने कह दिया है सेक्टर है, सेक्टर ऑफ द एरिया। ठीक है, सेक्टर का एरिया। अब अगर यहां पर थीटा हमने माना है, अगर हम OB की बात करें, OB की, OB एक रेडियस है। ठीक है, अगर OB की बात करें, इस एंगल को अगर हम 360 कर दे, थीटा को 360 कर दे, इसका मतलब समझते? थीटा को अगर 360 डिग्री कर दे जाए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि OB पर डिपेंड करता है कि थीटा 360, अगर थीटा 360 डिग्री हो गया तो OB OA से कोइंसाइड कर जाएगी। OB जो है OA से कोइंसाइड कर जाएगी। अगर देखो आप दूसरा एंगल थीटा डिग्री है, ये अगर बढ़ाना चाहते हो एंगल तो आप OB को बढ़ाओगे, OB को ले जाओगे, ऐसे ही OB बढ़ता जाएगा ऐसे OB। ठीक है, OB ऐसे बढ़ता जाएगा और ये एंगल जो है बढ़ता जाएगा, ये कुछ थीटा 1 होगा, थीटा 2 होगा, लेकिन जिस टाइम OA जो है, OB जो है OA से कोइंसाइड कर जाएगा तो ये पूरा थीटा जो है 360 आ जाएगा, 360 डिग्री। मतलब ये जो एंगल थीटा आपने एंगल ऑफ द सेक्टर लिया है, ये 360 डिग्री हो जाएगा जब OB OA से कोइंसाइड कर जाएगी, यानी OA पर ही OB आ जाएगी। ठीक है, उस केस में एरिया क्या होगा? उस केस में एरिया सर्किल के एरिया के बराबर होगा। उस केस में जो एरिया होगा वो एरिया ऑफ द सर्किल होगा। भाई अगर ये पूरी की पूरी ये जो लाइन है पूरी की पूरी इधर आ गई तो पूरा एरिया निकालने को पूछा, और पूरा एरिया तो हमें सर्किल का निकालना आता है। कितना है? पूरा एरिया सर्किल का होता है पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो पूरा एरिया हमें पता है। इसका मतलब ये है कि सेक्टर का एरिया यानी एंगल ऑफ अ सेक्टर अगर 360 डिग्री है, एंगल ऑफ द सेक्टर 360 डिग्री है, उस केस में जो एरिया होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। आर है रेडियस ऑफ अ सर्किल। ठीक, आर है रेडियस ऑफ अ सर्किल। अगर एंगल ऑफ अ सेक्टर 360 डिग्री है, 360 डिग्री है एंगल ऑफ अ सेक्टर, ठीक, उस केस में एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। अब अगर एंगल ऑफ अ सेक्टर 360 डिग्री है तो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। अगर 1 डिग्री है तो एरिया कितना होगा? उस केस में एरिया होगा पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 360 डिग्री। 360 डिग्री पर एरिया ऑफ 360 डिग्री है एंगल ऑफ अ सेक्टर, ये जो एंगल है अगर ये 360 डिग्री हो जाए तो पूरा सर्किल का एरिया हमें लिखना पड़ेगा। तो उस केस में एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। तो 1 डिग्री अगर एंगल ऑफ अ सेक्टर होगा तो एरिया कितना होगा? पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 डिग्री। ठीक, 1 डिग्री पर अगर 2 डिग्री का एरिया निकालना चाहो तो 1 डिग्री का एरिया इतना होगा, 2 डिग्री का एरिया 2 से मल्टीप्लाई,
3 डिग्री का एरिया 3 से मल्टीप्लाई, 4 डिग्री का एरिया 4 से मल्टीप्लाई। तो हमने कहा ठीक है 4 डिग्री का एरिया नहीं, हमने कहा थीटा डिग्री का एरिया बताओ। थीटा अगर एंगल थीटा उस केस में तो एंगल अगर थीटा है तो उस केस में होगा पाई आर स्क्वायर 360 डिग्री इंटू थीटा। ठीक, थीटा डिग्री पर एरिया कितना होगा तो पाई आर स्क्वायर 360 डिवाइडेड बाय 360 इंटू थीटा। फिर से समझते हैं इस बात को। 360 डिग्री अगर एंगल ऑफ अ सेक्टर है, ये जो एंगल हमने थीटा इनिशियल लिया था, अगर इसको 360 डिग्री कर दिया जाए तो ये सेक्टर ना होके ये पूरा सर्किल का एरिया निकालना हो जाएगा। तो उस केस में जब 360 डिग्री होता है तो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो 1 डिग्री होगा तो एरिया होगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 डिग्री। ठीक, 1 डिग्री पर तो थीटा डिग्री अगर एंगल हमने कर दिया थीटा डिग्री एंगल ऑफ अ सेक्टर, तो पाई आर स्क्वायर 360 इंटू थीटा हो जाएगा। ठीक, इसी चीज को इस तरह से ना लिख के बुक में ऐसे लिखते हैं, इसी अब एरिया हमारा, ठीक है, इसी चीज को इस तरह से ना लिख के इस थीटा को यहाँ पे लिख देते हैं, पाई आर स्क्वायर इधर लिख देते हैं, तो थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, और ये यही बोल देते हैं एरिया ऑफ सेक्टर। यही हमारा है क्या, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, यही हमारा है एरिया ऑफ सेक्टर। थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये सेक्टर का एरिया होता है। थीटा कितने डिग्री है वो तो आप पे डिपेंड करेगा, कि सवाल पे डिपेंड करेगा कि सवाल किस प्रकार से, मतलब कितने डिग्री का दिया गया है। 60 डिग्री का भी दे सकते हैं, 120 डिग्री का दे सकते हैं। थीटा कितने डिग्री का है वो यहाँ पर आप डिग्री में पुट करेंगे और फिर कैंसिल करेंगे, आपको उस सेक्टर का एरिया निकल आएगा। जैसे बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हम लेते हैं, ये एक सर्किल है, इस सर्किल में ये सेंटर है, इस सर्किल का जो रेडियस है वो 21 सेंटीमीटर है, तो ये भी 21 सेंटीमीटर होगा। रेडियस तो बराबर ही होगा सर्किल का, ठीक है, रेडियस बराबर होगा, तो ये 21 सेंटीमीटर है, ये 21 सेंटीमीटर होगा। ठीक, और सेंटर में जो एंगल है वो 120 डिग्री बना रहा है, यानी जो एंगल ऑफ सेक्टर है वो सेक्टर का ये एंगल है, सेंटर का एंगल जो है 120 डिग्री बना रहा है। तो आपसे पूछेगा इस सेक्टर का एरिया बताओ, व्हाट इज द एरिया ऑफ ओ ए पी बी। तो इस सेक्टर का एरिया बताओ, इस वाले सेक्टर का एरिया बताओ। ठीक, इस वाले सेक्टर का एरिया बताओ, कैसे पता लगेंगे, तो फॉर्मूला हमें आता है बहुत सिंपल तरीके से। फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर है थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। ये हमारा एरिया ऑफ सेक्टर निकल गया। ये होता है सेक्टर का, जो ये सेक्टर है, इस सेक्टर का एरिया थीटा कितना भी हो, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है। अब देखो जो एंगल ऑफ सेक्टर है वो यहाँ पर 120 डिग्री दे रखा है, तो आप क्या करोगे, यहाँ 120 रखोगे और 360 इंटू पाई की वैल्यू होती है 22/7, और आर स्क्वायर रेडियस कितनी है आपकी 21, तो 21 इंटू 21, आर स्क्वायर 2 बार लिखनी है आर को। ठीक, यहां से आप कैंसिल कर सकते हो, 12 3 36, 7 3 21, और यहां से कैंसिल हो जाएगा 3 7 21, तो कितना आ गया आंसर 22 इंटू 3 इंटू 7, 66 7, 22 66, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 7 6 42, और 7 6 42 एक 43, 7 6 42, 7 6 42 और 4 46, तो ये आ जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्किल, यानी इस सर्किल का जो रिक्वायर्ड, इस सर्किल का जो सेक्टर है, इस सेक्टर का जो एरिया होगा वो कितना होगा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, कितना सिंपल है, आपने देखा, बहुत सिंपल है एरिया ऑफ सेक्टर निकालना। ठीक है, तो इस तरह से सेक्टर का एरिया हम निकालते हैं। लेकिन अब यहां पर एक सवाल एक और उठता है, क्या हम ये इस ए और बी का जो लेंथ है ये, क्या ये निकाल सकते हैं?
ए और बी का ये जो कर्व है, इस कर्व की लेंथ निकाल सकते हैं, आर्क जिसे आप बोलते हो। ए बी आर्क की लेंथ क्या होगी, ए और बी आर्क की लेंथ क्या होगी, ये भी पूछा जाता है। चलिए ए बी आर्क की लेंथ कैसे हम सॉल्व करते हैं, बिल्कुल इसी तरह से जैसे हमने सेक्टर के एरिया को सॉल्व किया, बिल्कुल उसी तरह से ए बी आर्क जो है, आपको आर्क की लेंथ कैसे सॉल्व करते हैं इसको हम सीखते हैं। अब हम यहां पर हेडिंग क्या डालेंगे, लेंथ ऑफ एन आर्क। लेंथ ऑफ एन आर्क, आर्क का लेंथ क्या होगा, कैसे, अगर सवाल में किसी सवाल में आपसे पूछ लिया गया कि आर्क का लेंथ क्या होगा, तो कैसे आर्क का लेंथ निकालेंगे। ठीक है, तो आर्क का लेंथ देखिए, ये एक सर्किल है, इस सर्किल का ये एक सेंटर है O, और ये पॉइंट जो है A है, ये B है। ठीक, जो एंगल यहां पर है वो एंगल थीटा है, सर्किल का सेंटर O है, ये रेडियस है R है, रेडियस दोनों रेडियस है तो दोनों R होंगे। ठीक है, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप A और B, क्वेश्चन में यही पूछेगा, A और B जो आर्क है, ए बी आर्क है, इस ए बी आर्क का लेंथ क्या होगा, यानी व्हाट इज द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ ए बी आर्क। ये जो ए बी है इसका लेंथ कितना होगा, ये वाली लेंथ, इस लेंथ, ये लेंथ कितना होगा, आपसे ये पूछेगा सवाल में। कैसे पता करेंगे कि ए बी का लेंथ कितना होगा, तो ए बी का लेंथ क्या होगा कैसे पता करेंगे, बिल्कुल उसी मेथड से जैसे हमने अभी एरिया सॉल्व किया है, बिल्कुल उसी मेथड से हम इस लेंथ को भी सॉल्व करेंगे। जैसे देखिए, अगर ये एंगल हम 360 डिग्री कर दें, ये जो एंगल है इस एंगल को 360 डिग्री कर दिया जाए, 360 डिग्री करने पर जो OB आपका है वो OA से कोइंसाइड कर जाएगा। OB आपका जो ये OB है ये घूम के जाएगा, तो ये बिल्कुल घूम के जाएगा और ऐसे आएगा, ये OA पर आ जाएगा, तो पूरा का पूरा आ जाएगा, पूरा का पूरा यहां से चलेगा यहीं पर आ गया। इसका मतलब अगर थीटा 360 कर दिया जाए, यानी 360 कर दिया जाए, उस केस में लेंथ क्या होता है सर्किल का, पूरे सर्किल का लेंथ होता है, अगर रेडियस r है तो 2 पाई r होता है, सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल, यानी 360 है तो उस केस में जो लेंथ होगा वो 2 पाई r होगा। ठीक, पूरे केस में मतलब थीटा अगर 360 डिग्री है उस केस में पूरा लेंथ होता है सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल 2 पाई r। अगर 360 डिग्री है तो 2 पाई r होगा, इसका मतलब 1 डिग्री पर लेंथ कितना होगा, 1 डिग्री पर लेंथ होगा 2 पाई r डिवाइडेड बाई 360, 1 डिग्री पर लेंथ होगा, तो थीटा डिग्री पर कितना लेंथ होगा, तो थीटा डिग्री पर लेंथ होगा 2 पाई r डिवाइडेड बाई 360 इनटू थीटा। ठीक, ये थीटा डिग्री पर इतना लेंथ होगा, इसको किताब में ऐसे लिखे हुए हैं, थीटा को यहां लिख दिया, 2 पाई r को उधर कर दिए, तो थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई r। ठीक, ये हो जाएगी आपकी लेंथ ऑफ आर्क ए बी, जो ए बी आर्क है आपकी, लेंथ ऑफ आर्क ए बी, जो ए बी आर्क है आर्क, ठीक है, उसका लेंथ कितना हो जाएगा, लेंथ ऑफ एन आर्क ए बी, यानी ए बी का लेंथ कितना हो जाएगा, तो अगर ये एंगल थीटा है तो यहाँ पर थीटा रखेंगे 360 डिग्री में और 2 पाई आर लिखेंगे। ठीक है, तो ये आपका लेंथ ऑफ एन आर्क ए बी का, ए बी आर्क का लेंथ आपको पता चल जाएगा। देखा आपने कैसे बिल्कुल सिंपल तरीके से हम सीख रहे हैं, बहुत ही धीरे धीरे हमें चीजों को सीखना है, समझना है, एब्जॉर्ब करना है, ताकि हम क्वेश्चंस में हमें प्रॉब्लम ना हो। नहीं तो आप क्वेश्चंस तो पढ़ लेंगे, ठीक है, एरिया रिलेटेड सर्किल के, सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अगर फॉर्मूले आपको अच्छे से नहीं आते या फॉर्मूला कहां से डिराइव हुआ, किस तरह से लाया गया है, ये आपको नहीं पता, आप क्वेश्चंस नहीं लगा पाएंगे। ठीक, तो क्वेश्चंस आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस से लगा सके, इसके लिए आपको फॉर्मूले सीखने बहुत जरूरी है कि कहां से ये फॉर्मूले डिराइव होके आए हुए हैं। ठीक है, तो हमारा हो गया लेंथ ऑफ एन आर्क। अब हम स्टडी करेंगे, यहाँ पर लेंथ ऑफ एन आर्क स्टडी हो गया, एरिया ऑफ सेक्टर हम स्टडी कर चुके हैं, सेगमेंट स्टडी करेंगे। ठीक है, लेकिन एक छोटी सी बात यहाँ पर और हमें जान लेनी चाहिए, वो ये
कि हमने पिछले इससे पहले वाला जो फॉर्मूला स्टडी किया उसमें क्या किया, उसमें एरिया ऑफ सेक्टर स्टडी किया। ठीक, जैसे हमने बताया कि ये थीटा एंगल है, ये रेडियस आर है, तो ये जो है ये चीज ये आपका सेक्टर बनता है। ठीक, ये आपका जो है सेक्टर ऑफ अ सर्किल है। ठीक है, इसका एरिया भी हमने सॉल्व किया, तो ये हमारा सेक्टर है। तो अगर ये छोटा है तो इसको आप जो एंगल थीटा है इसको आप माइनर सेक्टर, इसको बोल सकते हो माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर ये क्या है, माइनर सेक्टर। और जो एंगल थीटा 360 माइनस थीटा बनता है, ये अगर एंगल ऑफ सेक्टर है तो उस सेक्टर को आप मेजर सेक्टर बोलोगे, मेजर सेक्टर बोलोगे। अगर एंगल थीटा है उस केस में आप माइनर सेक्टर बोलते हो, और 360 माइनस थीटा जो बाकी का बच गया ये वाला आपका, ये इसको आप बोलोगे 360 माइनस थीटा, यही तो बचा, थीटा डिग्री माइनस हो गया 360 में से, तो इसे बोलोगे आप मेजर सेक्टर। ये मेजर सेक्टर है और ये माइनर सेक्टर है। ठीक, बस इतना ही, मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर। कभी कभी आपसे पूछ लेगा कि मेजर सेक्टर का एरिया बताओ। अब अगर आपको यही एरिया निकालना आता है, मेजर सेक्टर नहीं पता, माइनर सेक्टर का डिफरेंस नहीं पता कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मेजर एंड द माइनर सेक्टर, तो आप सवाल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो मेजर सेक्टर क्या होता है, जहां पर जो एंगल है वो 360 माइनस थीटा, वो मेजर सेक्टर का एरिया होगा। और अगर आप एंगल थीटा लेंगे तो माइनर सेक्टर का एरिया सॉल्व होकर आएगा। सेगमेंट सीखते हैं, व्हाट इज सेगमेंट इन द सर्किल। सर्किल में सेगमेंट को कैसे बनाते हैं ये चीज हमें सीखनी है। तो अब हम सीखेंगे सेगमेंट का एरिया कैसे सॉल्व करते हैं। तो एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे सॉल्व करते हैं ये हम सीखते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पर ये सीखेंगे कि सेगमेंट होता क्या है सर्किल के अंदर। ठीक है, सर्किल में जो सेगमेंट होता है वो कहां पर होता है, कैसे हम बनाते हैं सेगमेंट को, तो सबसे पहले तो हम ये चीज सीखेंगे। ठीक, तो ये एक सर्किल है, सर्किल नहीं बनाइए तो फिर से बनाते हैं। तो ये हमारा सर्किल है जिसका सेंटर O है यहां पर। ठीक, अब ये सर्किल का सेंटर O है, वो कुछ बड़ा यार बन गया। तो ये हमारा सर्किल है, इस सर्किल का सेंटर क्या है, O है। अब इसमें सेक्टर आप कैसे बनाएंगे, सेक्टर क्या होता है सर्किल में, सेक्टर पता है हमें, सेक्टर पता है, दो रेडियस आपको बनाना है ऐसे, सेक्टर पता है। सेगमेंट हम सीख रहे हैं, सेगमेंट कैसे बनाएंगे इस सर्किल में, सेगमेंट कैसे बनाएंगे। तो सेगमेंट में रेडियस का कोई यूज नहीं है, रेडियस से नहीं बनता, सेगमेंट आपका कॉर्ड से बनता है। तो ये कॉर्ड हम ड्रा करेंगे। कॉर्ड क्या होती है, कॉर्ड क्या होती है, कॉर्ड होती है जो सर्किल के सेंटर से जो भी लाइन ना पास करे वो कॉर्ड होती है। सर्किल के सेंटर से कहां पास कर रही है, दोनों पॉइंट को हमने टच किया, सर्किल के सेंटर से नहीं पास कर रही, तो ये कॉर्ड है। ठीक, ये कॉर्ड ए बी है, यहाँ पर एक पॉइंट ए ले लेते हैं, ये पॉइंट मान लेते हैं बी। ये कॉर्ड ए बी हमने ड्रा की। ए बी के अंदर जो ये एरिया है इसी को कहा जाता है सेगमेंट। दिस इज कॉल्ड द सेगमेंट, सेगमेंट ऑफ सर्किल। ये सर्किल का जो है ये सेगमेंट है, और आप इसे कहोगे माइनर सेगमेंट। ये क्या है, माइनर सेगमेंट। बाकी बचा हुआ क्या है, मेजर सेगमेंट। ये जो बचा हुआ है, ये पूरा जो बचा हुआ है ये क्या है, ये मेजर सेगमेंट है, मेजर सेगमेंट है। अभी हमने माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर की बात की थी, बिल्कुल उसी तरह से माइनर सेगमेंट ये है और ये मेजर सेगमेंट है। ठीक है, अब इसका एरिया हम कैसे सॉल्व करेंगे, ए बी, ए यहां पर पॉइंट पी मान लेते हैं, ए पी बी, ये जो पूरा एरिया है ए पी बी का, ये कैसे सॉल्व करेंगे, माइनर सेगमेंट का एरिया कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत ही सिंपल है एरिया सॉल्व करना, कहीं और से नहीं आएगा, बिल्कुल एकदम बहुत सिंपल है। देखो कैसे, ए और बी पॉइंट को हम सेंटर से जोड़ेंगे, यानी सेंटर से ए पॉइंट और सेंटर से बी पॉइंट को हम रेडियस ड्रॉ करेंगे। ठीक, ये रेडियस होगी सर्किल की, दोनों रेडियस होंगी। ठीक, अब ये जो दोनों रेडियस हैं, ये जो दोनों रेडियस हैं, इससे हम क्या करेंगे,
पूरा का पूरा, अब ये एंगल कुछ बनेगा, कुछ तो एंगल बनेगा, मान लेते हैं थीटा एंगल बनेगा। अब इस थीटा एंगल से करेंगे क्या, पूरे पूरे सेक्टर का एरिया हम सॉल्व करेंगे, पूरे पूरे सेक्टर का एरिया सॉल्व करेंगे। इस पूरे सेक्टर के एरिया में से इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे, इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे, तो हमें APB का एरिया मिल जाएगा। मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? फिर से एक बार सीखते हैं। अभी अभी हमने सीखा है कि इस सेक्टर का एरिया क्या होता है। अगर एंगल यहाँ थीटा है तो सेक्टर का एरिया क्या होगा, OAPB सेक्टर है पूरा पूरा, इसका एरिया कितना होगा, इसका एरिया होगा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये एरिया होगा। इस पूरे पूरे ऑल ऑफ द एरिया देगा, ये पूरा का पूरा सेक्टर का एरिया देगा। इस पूरे एरिया में से माइनस करेंगे, पूरे एरिया में से एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB, ठीक। इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर दोगे तो इस सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा। तो एरिया ऑफ सेगमेंट, तो यही बराबर होगा ये सेगमेंट का एरिया होगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेगमेंट APB, एरिया ऑफ सेगमेंट APB कितना होगा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, पूरे सेक्टर का एरिया। फिर पूरे सेक्टर के एरिया में से ये पूरे सेक्टर का एरिया निकालेंगे OAPB, इस पूरे सेक्टर का एरिया। इस पूरे सेक्टर के एरिया में से इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर देंगे, एरिया ऑफ द ट्रायंगल OAB ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर देंगे, तो हमें ये सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा। जो ये वाला सेगमेंट होगा इसे हम थीटा से जो बनेगा उसे हम माइनर सेगमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसे? माइनर सेगमेंट बोलेंगे इसे, माइनर सेगमेंट। बाकी थीटा अपॉन 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा से जो बनेगा उसे हम मेजर सेगमेंट बोलेंगे। जितनी भी थ्योरी थी हमने सीख ली है, और आई होप आपको चीजें, यहाँ पर कोई फॉर्मूला नहीं होगा। जैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB या आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसमें दो साइड बराबर है, ठीक है, दो साइड बराबर है। तो इस ट्रायंगल का जो एरिया होगा इसका कोई परफेक्ट फॉर्मूला तो है नहीं कि यहाँ पर हम फॉर्मूला लिख दें, फिर उसके बाद कुछ कॉमन लेके एक रेडीमेड फॉर्मूला निकाल के आपके सामने रख दें एरिया ऑफ सेगमेंट का। नहीं, एरिया ऑफ सेगमेंट का कोई रेडीमेड फॉर्मूला नहीं है। हमें ये क्वेश्चंस में ही सोचना पड़ेगा कि यहाँ पर जो इस ट्रायंगल का जो एरिया निकालना है वो तो हमें बहुत अच्छे से आता ही है, तो इस क्वेश्चंस में ही सोचना पड़ेगा। और इस ट्रायंगल के एरिया को निकाल के यहाँ पर इस सेक्टर के एरिया से माइनस करोगे तब आपको सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा, ठीक है। सेगमेंट का एरिया उस केस में आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से हम चीजों को सीखते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से। हमने जो आज के क्वेश्चन है जिस पे हम सॉल्व करने वाले हैं, जो भी क्वेश्चन आज हम सॉल्व करेंगे वो इन्हीं फॉर्मूलों पर वो क्वेश्चंस बेस्ड होंगे, ठीक है। तो चलते हैं हम आज के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं बुक में, पहले तो हम उन एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे और बिल्कुल डिटेल्ड में समझेंगे एक एक चीज कहां से आई, क्यों आई, कैसे आई, सारी चीजें हम सीखते हुए चलेंगे, ठीक है। इन सारी चीजों को जब आप सीखोगे तो क्वेश्चंस बहुत इजीली तरीके से आप सॉल्व कर सकोगे, एग्जाम में भी बिल्कुल कॉन्फिडेंस से क्वेश्चंस लगा पाओगे। वरना कंफ्यूजन हमेशा रहेगी, नया क्वेश्चन आएगा, चीजें बदल दी जाएंगी, आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। इसलिए चीजों को बहुत अच्छे से और डीप में सीखना है। तो बिल्कुल डिटेल्ड में हम एग्जाम्पल पे चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्या ये बताता है, ठीक। तो एग्जाम्पल नंबर 2 पर चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है बोलता है, समझते हैं। Find the area of the sector of a circle with a radius 4 centimeter and of angle 30 degree. Also find the area of the corresponding major sector. मेजर सेक्टर, देखिए हमने पहले ही बताया था आपको कि मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर के बीच का डिफरेंस, ऐसे ही मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट के बीच का डिफरेंस भी हमने बताया। यहां पर देखो तुरंत पूछ लिया पहले इस क्वेश्चन में कि मेजर सेक्टर का भी एरिया हमें चाहिए, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर
ऑफ अ सर्किल विद रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड ऑफ एंगल 30 डिग्री। पहले तो सवाल हम सॉल्व करते हैं, जो सवाल का पहला पार्ट है उसको पहले सॉल्व करते हैं। एग्जांपल नंबर 2 में पहला पार्ट सवाल का क्या है, इन्होंने बोला है कि एक कोई सर्किल है, एक कोई सर्किल है जिसका सेंटर ये है, मान लेते हैं O है, इसकी रेडियस 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर रेडियस है, तो ये भी 4 सेंटीमीटर हो। इस सर्किल का सेंटर O मान लेते हैं। एंगल जो यहां पर है, एंगल ऑफ सेक्टर, वो कितना है, 30 डिग्री है। ठीक, सवाल का पहला पार्ट क्या है, सवाल का पहला पार्ट ये है कि एक सर्किल है, उस सर्किल का जो रेडियस है वो कितना है, 4 सेंटीमीटर है। उस सर्किल ने जो सेंटर पे जो एंगल बनाया है थीटा डिग्री, वो कितना है, 30 डिग्री उसमें दे रखा है क्वेश्चन में। और यहाँ पर जो है ये रेडियस है दोनों, तो 4 सेंटीमीटर ये है, 4 सेंटीमीटर ये है। इस पॉइंट को हम कुछ नाम दे देते हैं, ए, और यहां पर बी नाम दे देते हैं। तो इसका ओ ए पी, इस सेक्टर का एरिया क्या होगा, ओ ए पी बी। पहला पार्ट तो यही सेक्टर का एरिया निकालना है। फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्किल विद रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड ऑफ एंगल 30 डिग्री। ठीक है, तो कैसे इसका एरिया निकलेगा, ओ ए पी बी, ओ ए पी बी कैसे एरिया आप निकालेंगे इसका, तो अभी अभी हमने फॉर्मूला सीखा है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है, एरिया अपने आप निकल आएगा। ठीक, तो कर लिखते हैं एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी, ओ ए पी बी कितना होगा, तो फॉर्मूला हमें पता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है, 30 डिग्री दे रखा है, तो 30 डिग्री लिखेंगे। 360 पाई 22/7, पाई की वैल्यू 22/7। देखिए पाई की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी जाएगी, 22/7 रखनी है या फिर 3.14 3.14 लिखनी है, या 22/7 लिखनी है। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए कोई वैल्यू नहीं दी गई है पाई की वैल्यू, तो आपको 22/7 रखनी है। ठीक, पाई का वैल्यू, इस क्वेश्चन में पाई का वैल्यू दिया गया है, हाँ 3.14 आपको रखनी है। पाई का वैल्यू दिया गया, वही मैंने बताया ना कि 3.14, यहाँ पर यूज पाई, यहाँ पर लिखा है यूज पाई इक्वल्स टू 3.14, तो अब यहाँ पर आप पाई 22/7 यूज नहीं कर सकते। ठीक, क्यों नहीं यूज कर सकते, आंसर मैच नहीं होगा, बस 3.14 आप लिखेंगे, तो पाई का वैल्यू होगा 3.14 इंटू आर स्क्वायर। तो रेडियस कितनी है, रेडियस 4 सेंटीमीटर है, और स्क्वायर तो 4 इंटू 4, ये हमारा आ गया आंसर। आ जाएगा क्या, हाँ, इसको सॉल्व करने के बाद एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी सॉल्व हो जाएगा। देखते हैं कितना आता है, 4 × 12, और कितना आ गया ये, तो ये आ गया 3.14 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 3। ठीक, तो ये जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको सेक्टर का एरिया मिल जाएगा। ठीक है, ये जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको सेक्टर का एरिया मिल जाएगा। और हम एक स्टेप सॉल्व कर सकते हैं, 4 × 16, 4 × 4 = 5, 4 × 3 = 12, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 × 12, 3 × 3, 3 × 8 = 24, 3 × 9 = 3, 2, 3 × 8 = 24, 4.18 सेंटीमीटर स्क्वायर के अप्रॉक्स एरिया आएगा। अप्रॉक्स 4.18 सेंटीमीटर, या हो सकता है 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर आए। ठीक है, तो ये आपका जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ सर्किल, यानी इस सर्किल के सेक्टर का जो सेक्टर है, जो 30 डिग्री एंगल बना रहा है, रेडियस 4 सेंटीमीटर है, उसका जो एरिया होगा वो 4.18 होगा, क्योंकि इस तरह से हम एरिया सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला तो आपके सामने लिखा है, तो ये हमारा एरिया होगा 4.18 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, क्वेश्चन का ये पहला पार्ट है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक,
अब क्वेश्चंस का दूसरा पार्ट समझते हैं, जो दूसरा पार्ट इस पे समझाया गया उसको समझते हैं। क्या है दूसरे पार्ट में? ऑल्सो ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द corresponding मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर का आपसे एरिया पूछा है। ये जो आपने एरिया सॉल्व किया है किसका सॉल्व किया है? माइनर सेक्टर का एरिया सॉल्व किया है। आपने एंगल थीटा लिया है। मेजर सेक्टर का एरिया कैसे सॉल्व करेंगे? मेजर सेक्टर के एरिया को सॉल्व करने के दो तरीके। कैसे? पहला तो हम क्या करें कि 360 डिग्री टोटल होता है, टोटल में 360 डिग्री होता है, 360 में से 30 माइनस कर दें तो 330 आ जाएगा, और 330 डिग्री मानकर एरिया सॉल्व कर दें तो इस वाले का एरिया पूरा का पूरा सॉल्व हो जाएगा। और यही है हमारा क्या मेजर सेक्टर, इसी का एरिया आ जाएगा 360। यानी 300 थीटा की जगह 330 रख दोगे तो एरिया सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, थीटा की जगह 330 रख दोगे तो एरिया पूरा सॉल्व हो जाएगा, यानी मेजर सेक्टर का एरिया सॉल्व हो जाएगा। लेकिन एक और तरीका भी है, दूसरा तरीका। आपको इस रीजन का एरिया पता है, इस वाले सेक्टर का एरिया पता है कितना? 4.18 सेंटीमीटर स्क्वायर इस रीजन का एरिया पता है। टोटल एरिया भी तो पता है आपको कितना होता है? टोटल एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो क्यों ना पाई आर स्क्वायर से इस 4.18 का एरिया माइनस कर दे। पाई आर स्क्वायर टोटल एरिया, 4.18 इसका एरिया है, इसको माइनस कर देते ये वाला एरिया आ जाएगा, ये वाला जो हम निकालना चाहते हैं, तो ये आ जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर। तो ये मेजर सेक्टर का एरिया होगा इस तरह से, पाई आर स्क्वायर माइनस 4.18 सेंटीमीटर को माइनस करोगे पाई आर स्क्वायर से। अब आर रेडियस आपको पता है 4 सेंटीमीटर, पाई की वैल्यू 3.14 रखनी ही, पाई की वैल्यू भी दे रखी है क्वेश्चन में, तो इस तरह से भी आ सकता है पहला तरीका। दूसरा तरीका, और पहला तरीका हमने क्या बताया कि एक और तरीका है कि 330 डिग्री यानी 30 डिग्री से एरिया, भाई थीटा की वैल्यू कुछ भी यहाँ पुट कर सकते हो, जो भी पहलू पुट करोगे उसके अकॉर्डिंग जो है एरिया निकल आएगा। 30 डिग्री हमें एरिया पता है, 30 डिग्री वाला नहीं, हम पूरा होता है 360 में से 30 माइनस करेंगे 330 आएगा, 330 रखोगे मेजर सेक्टर का एरिया निकल आएगा। आपसे मेजर सेक्टर का एरिया पूछा है, सिंपल है ना? तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। आप निकाल सकते हो, आप 300 जो भी मेथड आपको समझ में आए वहां पर वैल्यू आप रखो, और दोनों मेथड से आपको आंसर ला सकते हो। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन, सर्किल्स एरिया रिलेटेड टू सर्किल, लेकिन चीजें हमें अच्छे से समझनी चाहिए। बस समझ में आ गई तो चीजें बहुत सरल हो जाएंगी। मूव करते हैं हम अगले एग्जांपल पे। ये जो दूसरा पार्ट है क्वेश्चन का, ये आपको लगाना है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3 पर मूव करेंगे। क्या कह रहा है एग्जाम्पल नंबर 3, समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 हम चलते हैं, देखते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट। देखो यहां सेक्टर नहीं एरिया पूछ रहा है, यहां सेगमेंट का एरिया पूछ रहा है आपसे। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट ए वाई बी shown in the figure 12.9। फिगर में दे रखा है, फिगर बना रखा है, तो फिगर को आप देखेंगे, फिर वहां पर फिगर ड्रा करने की कोई जरूरत नहीं अगर क्वेश्चन में फिगर आपको बना के दिया गया है। ठीक है, इफ रेडियस ऑफ द सर्किल इज 21 सेंटीमीटर एंड एंगल AOB जो आपको दिया गया है वो 120 डिग्री दिया गया है। पाई का वैल्यू आपको 22/7 यानी 22/7 आपको यूज करना है। एंगल ऑफ सेक्टर जो दे रखा है वो 120 डिग्री दे रखा है। कैसे सॉल्व करेंगे सेगमेंट का एरिया? तो हमने पहले ही बताया है कि आपको सेक्टर का एरिया निकालना है, सेक्टर के एरिया से आपको ट्रायंगल का एरिया माइनस करना है, और जैसे ही ट्रायंगल का एरिया माइनस करेंगे आपको सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा। चलिए इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 को, ये एक सर्किल है लेकिन ठीक नहीं बन पाया, सही से बनाते हैं हम इसे। बन गया। तो ये हमारा सर्किल है, जिस सर्किल का सेंटर क्या है, सर्किल का सेंटर को मान लेते हैं, और यहां पर इसका सेक्टर बना हुआ है, ये हमने सेक्टर ऐसे बना दिया। अब आपको क्या सेक्टर बना रहे हो, एरिया निकालना है सेगमेंट का, तो सेगमेंट का एरिया निकालना है तो सेक्टर का तो एरिया निकालना ही निकालना है हमें।
ऐसा नहीं कि सेगमेंट का एरिया निकालना तो सेक्टर का नहीं निकालना पड़ेगा, आपको सेक्टर का एरिया निकालने के बाद ट्रायंगल के एरिया को माइनस करना पड़ेगा, तब सेगमेंट का एरिया निकल के आएगा। सवाल में जो आपको दे रखा है वो किस तरह से, सवाल में जो फिगर बना हुआ है उस फिगर को ऊपर की तरफ बना है, ऐसा ट्रायंगल ऊपर की तरफ बना है, ठीक है। क्वेश्चन में आपको जो फिगर बनाया है वो ट्रायंगल ऊपर की तरफ, सेक्टर ऊपर की तरफ है। कोई फर्क नहीं पड़ता है अगर हम इस फिगर को नीचे की तरफ बना दें, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, नीचे की तरफ क्यों बना रहे हैं, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। जब हम क्वेश्चंस को समझाएं कि ट्रायंगल का एरिया ये है, ट्रायगोनोमेट्री भी इसमें लगेगी, इसमें इस क्वेश्चन में ट्रायगोनोमेट्री भी लगाएंगे, जो आप पढ़ के आए हैं इससे पहले वाले लेक्चर्स में। इससे पहले वाला जो चैप्टर हमने सॉल्व किया वो ट्रायगोनोमेट्री ही किया है, तो बस ट्रायगोनोमेट्री को अप्लाई करना है यहाँ पर, ठीक। एकदम छोटा सा कॉन्सेप्ट ट्रायगोनोमेट्री का लगेगा, ठीक है। तो ऊपर की तरफ ये फिगर बना हुआ है बुक में, हम सिर्फ उस फिगर को नीचे की तरफ बना रहे हैं, ठीक है। एंगल कितना है इसमें है 120 डिग्री, तो आपको जो ये एंगल है, ये वाला एंगल, ये 120 डिग्री एंगल आपको दे रखा है, ठीक। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये ओ है। 21 सेंटीमीटर है इसकी क्या रेडियस, इस सर्किल की रेडियस कितनी है 21 सेंटीमीटर, ठीक। ये एंगल ऑफ सेक्टर कितना है, एंगल ऑफ सेक्टर 120 डिग्री, ठीक है। आपसे सेगमेंट का एरिया पूछा है, आपसे सेगमेंट का एरिया है, पाई का वैल्यू 22/7 इस्तेमाल करना है, और सेगमेंट का एरिया आपसे पूछा गया है, फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट ए वाई बी। यानी इस पॉइंट को अगर हम ए नाम दे दें, इस पॉइंट को बी नाम दे दें, तो यहां पर कोई पॉइंट वाई है, तो ए वाई बी सेगमेंट का एरिया बताओ। ये पूरा का पूरा सेक्टर है, सेगमेंट कैसे ड्रा करेंगे, ए को बी से जोड़ देंगे, ए को बी से जब आप जोड़ेंगे तो यहां पर जो आपको निकल के आएगा ये होगा आपका सेगमेंट ए वाई बी सेगमेंट। दिस इज द सेगमेंट ए वाई बी। ए वाई बी का एरिया आपसे पूछा है, कैसे सॉल्व करेंगे, पूरे के पूरे सेक्टर का एरिया हम सॉल्व करेंगे, पूरा एरिया सॉल्व करेंगे। पूरा एरिया कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, ओ ए वाई बी, ठीक। तो एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए वाई बी, सेक्टर का तो एरिया निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कोई फॉर्मूला है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक। तो थीटा कितना है, थीटा 120 डिग्री है, तो 120 और 360 इंटू पाई 22/7 लिखनी है पाई की वैल्यू, और आर स्क्वायर रेडियस है 21 सेंटीमीटर, तो 21 इंटू 21, ठीक। 0 से 0 कैंसिल, 12 ते 36 और 3 सते 21, 7 त्रिक 21, सब कैंसिल हो गया, कुछ बचा, हाँ बिल्कुल बचा। तो कितना बचा 22 इधर बचा, उधर 7 और कितना उधर 3, तो ये पूरा कितना सॉल्व होके आ गया 154 इंटू 3, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया 462 क्या आ गया, कैलकुलेशन सही है, आप देख लो, नहीं तो सवाल बाद में गलत हो जाएगा। 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 15 और 3 चौक 12, 3 बटी 15 16, 3 का 3 4, हाँ 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या निकल के आया, ये आपको निकल के आया, ये आपका ए वाई बी का एरिया, ये वाला एरिया निकल के नहीं आया। अभी कहां निकल के आया ये तो सेक्टर का एरिया निकल के आया, एरिया ऑफ द सेक्टर ओ ए वाई बी, ओ ए वाई बी, ओ ए वाई बी, ये पूरा एरिया निकल के आया। यानी इसका मतलब ये हुआ कि पूरा का पूरा एरिया, ये जो पूरा एरिया है ये वाला पूरा एरिया निकल के आया। उसमें हम इस ट्रायंगल के एरिया को तो माइनस तो करें, तो ट्रायंगल का एरिया हमें निकालना है। अब हमें ट्रायंगल का एरिया निकालना है। सामने वाले सेंटर, सर्कल के सेंटर से सामने वाली साइड जो कॉर्ड ए बी है, इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रा करो, एंगल बाइसेक्टर। अगर आप एंगल बाइसेक्टर यहां से ड्रा करेंगे, एंगल बाइसेक्टर, तो ये 120 डिग्री है, 120 डिग्री है,
एंगल बाइसेक्टर ड्रा करेंगे तो क्या होगा, एंगल बाइसेक्टर ड्रा करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 60 डिग्री, ये हो जाएगा 60 डिग्री, 60 डिग्री एंगल बाइसेक्टर ड्रा किया ना, 60 डिग्री हो जाएगा। अच्छा तो ये हमारा 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ओके। ये 90 डिग्री है, सबको पता है ये 90 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, तो ये कितना है, सम ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल कितना होता है 180 डिग्री। ये 90 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये कितना होगा, तो 9 से 15, ये कितना होगा 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस एंगल ए मान लेते हैं, इस एंगल ए मान लेते हैं, और ये सम ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल कितना होता है 180। ठीक, तो एंगल ए निकालना है, यानी ये एंगल निकालना है, कैसे करेंगे, 9 से 15 उधर माइनस कर देंगे जाके, तो एंगल ए कितना आ जाएगा 180 माइनस 150, 30 आ जाएगा, यानी ये एंगल 30 डिग्री, ये एंगल 30 डिग्री, ठीक, ये एंगल 30 डिग्री, ठीक। हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर देखो, हम इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस करेंगे। अगर हमें पूरा एरिया पता है, पूरा एरिया कितना है, तो पूरा एरिया इतना है, और उसमें हम इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस करेंगे, ये निकल आएगा। लेकिन ट्रायंगल के एरिया तो निकालना है हमें ना, कैसे निकालेंगे ट्रायंगल के एरिया, ट्रायंगल के एरिया को निकाल लें हम। अब आप एक चीज ऑब्जर्व करो, यहाँ पर ये जो परपेंडिकुलर आपने ड्रा किया है, इस पॉइंट को कुछ नाम दे देते हैं, क्या नाम देते हैं, एम नाम दे देते हैं, एम नाम दे देते हैं। इस ए ओ एम ट्रायंगल के एरिया को निकाल लेते हैं और 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो पूरा का पूरा एरिया ट्रायंगल का निकल आएगा, पूरा का पूरा एरिया निकल आएगा। उस केस में अगर एक ट्रायंगल का एरिया हम निकाल लेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो पूरा का पूरा एरिया निकल आएगा, ठीक है। तो ए ओ एम में ट्रायंगल का एरिया निकालना है, ठीक है, ट्रायंगल का एरिया ए ओ एम में निकालना है। कैसे निकलेगा ट्रायंगल का एरिया भाई, कैसे निकलेगा ट्रायंगल का एरिया, क्योंकि ट्रायंगल का एरिया तो तब निकलता है जब हमें कुछ पता होता है, कुछ साइड वाइड तो पता होनी चाहिए, लेकिन यहां पर तो साइड पता नहीं। आप कहोगे हमें रेडियस पता है, एक हाइपोटेन्यूज पता है, अगर ये ट्रायंगल ए ओ एम ले रहे हो तो ये तो हो गई, ये हाइपोटेन्यूज 21 सेंटीमीटर हमें पता है, बाकी दोनों साइडें नहीं पता, लेकिन हमें एंगल पता है। और हमें पता है एक और बात पता है, क्या, कि अगर एक भी साइड पता है ट्रायंगल की और एंगल भी पता है, तो ट्रायगोनोमेट्री लगाना है हमें साइड को निकालने के लिए, ट्रायगोनोमेट्री। तो चलिए इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए ओ एम, इन ट्रायंगल ए ओ एम ट्रायंगल में 30 डिग्री अगर आप एंगल ऑब्जर्व करेंगे 30 डिग्री, तो साइन 30 लिखते हैं, साइन 30 कितना हो जाएगा, साइन 30 हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। और साइन 30 अगर एंगल 30 को ऑब्जर्व करो तो सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, यानी OM, और हाइपोटेन्यूज क्या होगी, AO है, ठीक है, या OA लिख दो, हाइपोटेन्यूज आपकी OA हो जाएगी। OM पता है, OM, अरे यही तो निकालना है हमें, OM परपेंडिकुलर नहीं पता हमें, ठीक है। OA पता है, रेडियस ऑफ द सर्किल यानी 21 है। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, साइन 30 1/2, OM अपॉन 21, तो OM कितना आ गया, तो यहां से आपका जो OM आया 21/2 आया सेंटीमीटर, OM आपका, भाई ये उधर जाएगा 21/2 आ जाएगा OM। इसका मतलब परपेंडिकुलर वाली हाइट कितनी आ गई, परपेंडिकुलर हाइट कितनी आ गई, 21/2 सेंटीमीटर। 21/2 सेंटीमीटर आपकी हाइट आ गई OM, यानी परपेंडिकुलर। अब हमें बेस भी निकालना है, हमें क्या निकालना है, बेस भी निकालना है हमें, ठीक। भाई एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही तो होता है एरिया ट्रायंगल का, किसी ट्रायंगल के एरिया। तो हाफ इंटू बेस पता नहीं, हाइट पता चल गई, बेस तो पता चले कम से कम। बेस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ए ओ एम ही ट्रायंगल में क्या करेंगे, ट्रायंगल ए ओ एम, ट्रायंगल ए ओ एम में ही क्या करेंगे, cos 30 लिखेंगे। cos 30 क्या होगा, cos 30 होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक। तो बेस क्या हो जाएगा, अगर ये एंगल ऑब्जर्व करो तो सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, तो बेस हो जाएगा AM, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना होता है OA। AM नहीं पता हमें,
लेकिन ओ ए पता है 21 होती है। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। cos 30 की वैल्यू sin cos tan के हर एंगल की वैल्यू हमने कहा था आपको याद होनी चाहिए, तब आप अच्छे से सवाल को सॉल्व कर पाओगे। तो cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, ठीक है। तो ये बराबर आ जाएगा am/21, ठीक है, am/21। इसका मतलब यहां से am कितनी आ गई सॉल्व होके, am यहां से सॉल्व होकर आएगी 21/2 इंटू √3, 21/2 इंटू √3, am सॉल्व होके आ गई। am ओ एम हमें पता है, ओ एम कितनी है, ओ एम है 21/2, यानी जो ये ओ एम है वो कितनी है, ओ एम है 21/2। तो यहां से हम लिखते हैं ओ एम 21 ये पूरी ये वाली लेंथ कितनी है 21/2, ठीक। और ए एम आपका बेस कितना है 21/2 इंटू √3, यानी ए एम जो है ये वाली ए एम, ये वाली ए एम कितनी है, तो ए एम आपकी ये वाली ए एम 21/2 इंटू √3। हमने ट्राइगोनोमेट्री का आपने देखा कैसे इस्तेमाल किया है दोनों साइड को सॉल्व करने में। हमने पहले कहा था कि आपको ट्राइगोनोमेट्री का यहाँ इस क्वेश्चन में यूज होना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब ये हम कैलकुलेशन हमारे काम की नहीं, लेकिन आपको ऐसा नहीं कि ये जहां पर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं कॉपी में आपको ये जरूरत नहीं है, आपको ये लिखना पड़ेगा हर एक तरह से सॉल्व करके कि हमने इस ट्रायंगल को ऐसे माना, ट्राइगोनोमेट्री की ये रेशियो लगाया, ठीक है। तो यहां से हमारे दोनों ट्रायंगल के दोनों साइडें पता चल गई। तो ट्रायंगल का एरिया कितना होगा भाई, ट्रायंगल का ए ओ एम, ठीक है। तो एरिया ऑफ ए ओ एम, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ एम कितना होगा, तो ये होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस कितना है, तो बेस है ए एम, हाइट ओ एम। एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक। ए ओ एम की अगर हम बात करें, इस ट्रायंगल की बात करें, तो इसमें हाफ इंटू बेस क्या है, बेस है ए एम और हाइट क्या है ओ एम। आप कहोगे ट्रायंगल का पूरा एरिया ये लेना था, हमने कहा ये वाला एरिया निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल एरिया आ जाएगा। हाफ ए एम कितना है, ए एम कहां है, ये 21/2 इंटू √3, 21/2 इंटू √3। ओ एम कितना है 21/2। ये आपका जो एरिया ऑफ द क्या निकल आया, ये आपका एरिया ऑफ ए ओ एम निकल आया, ए ओ एम। लेकिन एरिया ऑफ ए ओ एम नहीं निकालना है, हमें पूरा ओ ए बी का एरिया निकालना है, पूरा निकालना है। तो इसको क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ओ ए बी हो जाएगा। फाइनली एरिया ऑफ ओ ए बी हो जाएगा जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक, 2 से मल्टीप्लाई करोगे। अब ये क्या हो गया, ये पूरा ए ओ बी ट्रायंगल का ओ ए बी, ये इस पूरे ट्रायंगल का एरिया आ गया। इस पूरे ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, ये होगा, ठीक। अच्छा, पूरे सेक्टर का एरिया पूरे सेक्टर का एरिया ये देखो लिखा हुआ है, ये पूरे सेक्टर का एरिया ओ ए वाई बी, पूरे सेक्टर का एरिया यहाँ पर लिखा हुआ है, पूरे सेक्टर का एरिया ओ ए वाई बी लिखा हुआ है। ट्रायंगल का एरिया, इस पूरे ट्रायंगल का एरिया, पूरे ट्रायंगल का एरिया यहाँ लिखा है। तो हम क्या करेंगे, पूरे सेक्टर के एरिया में से पूरे ट्रायंगल के एरिया हटा देंगे, तो ये हमें सेक्टर के एरिया में, ये सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। तो हमें क्या करना है, 462 माइनस ये पूरा एरिया सब्ट्रैक्ट करना है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। तो आप कर सकते हो 21 इंटू 21√3, नीचे जो 2 2 4, ठीक, ये आ जाएगा आपका, ठीक है। यहां से आप क्या कर सकते हो, यहां से मल्टीप्लाई अगर करेंगे, यहां से कुछ कॉमन ले सकते हो, 21 का 441 हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन, 21 का स्क्वायर 441 होता है। तो 462 माइनस 21 के अंदर 441 √3 डिवाइडेड बाई 4, ये हमारा आ जाएगा आंसर। आप चाहो तो इसे जो है और कॉमन लेके जो है
सिंप्लीफाई कर सकते हो। ठीक, तो आप इसे चाहो तो और कॉमन लेके सिंप्लीफाई करोगे, ये कैलकुलेट कर सकते हो। √3 की वैल्यू जो भी है आपको 1.3 जो भी दे रखा होगा क्वेश्चन में, आपको √3 का वैल्यू दे रखा होगा, उस √3 का वैल्यू यहाँ पर रखना है और इसको सॉल्व करना, सिंप्लीफाई करना है। ये हमारा फाइनल एरिया आएगा हमारा। ठीक है, कैलकुलेट आप कर सकते हो, बहुत सिंपल है, कैलकुलेशन करना है बस केवल। 462 ये एरिया ऑफ सेक्टर था, पूरा का पूरा सेक्टर का एरिया था। और ये जो फाइनल सॉल्व क्या है 441, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल का एरिया आया, यानी ये पूरे ट्राइंगल का एरिया ये वाला सॉल्व क्या है। पूरा सेक्टर के एरिया में से ट्राइंगल के एरिया को हमने माइनस किया है, तो हमें सेगमेंट का एरिया ये मिला हुआ है। ठीक, सेगमेंट का एरिया ही आपसे पूछा गया था, आपसे सेगमेंट का एरिया ही पूछा गया था। तो इस तरह से आप सॉल्व कर पाओगे। √3 का वैल्यू अगर आपको नहीं रखना है तो यहां से कुछ कॉमन लेके भी सॉल्व किया जा सकता है इस क्वेश्चन को। ठीक, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर यानी एग्जांपल नंबर 3 बिल्कुल डिटेल्ड में हमने कहा था, हमने एक एक चीज बताई कि आपको कैसे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को, कैसे कैसे आपको सोचना है, कैसे आपको ट्राइगोनोमेट्री का यूज करना है। इसी तरह से हम सेगमेंट का एरिया सॉल्व करते हैं। सबसे पहले पूरे सेक्टर का एरिया निकालते हैं, सेक्टर के एरिया निकालने के बाद ट्राइंगल को यानी इस तरह से डिवाइड करके इस तरह से ट्राइंगल का एरिया सॉल्व करते हैं। सेक्टर के एरिया में से ट्राइंगल के एरिया को हटा देते हैं तो सेगमेंट का एरिया हमारे पास आ जाता है निकल के। आई होप चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। और इसके बाद जो है हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 12.2, क्योंकि एक्सरसाइज 12.1 अगले वीडियो में, पिछले वीडियो में सॉल्व हो गई थी, तो एक्सरसाइज 12.2 हम इसके बाद सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको क्लास 10th का मैथमेटिक्स सीखना है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लोगों के साथ शेयर करें। और एक्सरसाइज 12.2 सॉल्व करनी है, सीखना है कैसे ये सॉल्व होगी। एक एक क्वेश्चन, बेसिकली हम एक एक क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं डिटेल्ड में बिल्कुल। तो अगर आपको सीखना है, सॉल्व करना है मैथमेटिक्स, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।